नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कई साल पुराने रोडरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। सिद्धू ने आज शुक्रवार को पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक रोडरेज की घटना में 1 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। इस रोडरेज की घटना में 34 साल पहले एक व्यक्ति की मौत हुई थी। इससे पहले सिद्धू ने स्वास्थ्य के आधार पर कोर्ट से सरेंडर करने के लिए कुछ और हफ्तों की मोहलत का अनुरोध किया था। बता दें, सिद्धू को इस मामले में 1999 में एक स्थानीय अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, लेकिन पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हुई पीड़ित पक्ष की, और उसके बाद अब सिद्धू को 1 साल का कारावास देखिए, जो एप्लीकेशन दी थी वो हर इंडियन सिटीजन का राइट है। कोई भी इंडियन सिटीजन लीगल अगर कोई रेमेडी अवेलेबल है उसके लिए कोर्ट में जा सकता है। तो नवजोत सिंह सिद्धू जी अपने काउंसिल्स के जरिए, अपने वकीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक मेंशन मूव किया था और उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ। उसका इंतजार था। अगर डिसीजन नहीं हुआ तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की हैसियत से नवजोत सिंह सिद्धू जी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है और वो बिना वक्त गवाए कोर्ट में आ गए हैं। वो कल से इस बात के लिए तैयार थे कि हम किसी भी समय अपना सरेंडर कर सकते हैं और उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਰੀਓਪਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਕੁਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਲੀਗਲ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੇਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਵਾਟ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਸ। और सिद्धू 1 साल के लिए जेल के भीतर निराश बहुत थे। अपने घर पहुंच गए थे और कल नवजोत कौर सिद्धू भी पहुंची थी। और इसके बाद आज क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो गई और कोर्ट ने सीधा जेल जाने का आदेश। वैसे में 1 साल के लिए सिद्धू जेल के भीतर, जाखड़ बीजेपी में और कैप्टन अलग पार्टी बना चुके हैं। ऐसे में सूबे में कांग्रेस पूरी तरह वीरान और बड़िंगा के हाथों में कमान। पुराने चेहरे एक एक करके सब कांग्रेस से अलग। सूबे में कांग्रेस ने पहले शान खोई, फिर जान खो दी और अब पहचान भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं संकट में है। अब इस संकट को राजा वड़िंगा कैसे बढ़ाएंगे? सिद्धू के जाने के बाद ये तमाम चीज़ें चर्चा में, और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, प्रद्युम्न शर्मा कांग्रेस से, और संदीप दुबे बीजेपी से। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले संदीप जी आपके पास आएंगे। आज तो पूरे देश में जेल ही जेल छाई हुई है। आजम खान आए हैं, इंद्राणी आई हैं, अब किसी ना किसी को तो जाना था, तो सिद्धू चले गए, तो क्या करें? लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पंजाब में जिस तरह भरभराकर गिरी है और हाशिए पर आई है, ये बहुत चर्चा में है लोगों में कि एक एक करके बड़े बड़े वटवृक्षों का उखड़ जाना कांग्रेस से और नए हाथों में कमान आना। पूरे मामले को कैसे देखते हैं? महज सिद्धू के जेल जाना को नहीं, कांग्रेस से एक एक करके धीरे धीरे सभी कैप्टन और जाखड़ और सिद्धू अब
क्रिकेटर थे, वो पॉलिटिशियन नहीं थे, क्रिकेट खेलते थे। और जहाँ पे वो रात को कहीं मार पिटाई हुई थी, और मार पिटाई में जिस व्यक्ति को चोट गंभीर आई थी, जिससे मार पिटाई हुई थी, कुछ समय बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। नीचे के कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी, और सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने अपील किया तो उसके बाद अपील अलाउ हो गई थी और स्टे हो गया था। और आज जो कल जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया तो उनको 1 साल की कठोर कारावास की सजा हुई। ये राजनीतिक नहीं है, ये समय है, समय का चक्र, समय का पहिया घूमता है, और व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल वो पाता है, ये साफ सी बात है। दूसरी बात, जो मैं कांग्रेस के विषय में बहुत कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को अभी भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस को अपने लोगों पे विश्वास नहीं है, अपने लोगों पे विश्वास करने की जरूरत है। कांग्रेस को अच्छे लोग, अच्छे विचार, अच्छी सोच लाने की जरूरत है। कांग्रेस से उम्मीदें हमेशा भारत को रही हैं, लेकिन ना उम्मीद कांग्रेस ने ही लोगों को किया है। क्योंकि देखिए, गांधी जी की 3 बंदर वाली कांग्रेस, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, आज ये तीनों काम कर रही है। सिर्फ बुराई के को अवसर बना के, और विपक्ष जो है सरकार की, केंद्र सरकार की बुराई करके सत्ता में आना चाहता है, और उसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। तो कांग्रेस को स्वयं सोचना पड़ेगा कि बुराई से कुछ नहीं होने वाला है, अच्छा खुद स्वयं करना होगा। और मेरे अंदर कोई बीमारी है तो मैं अपनी बीमारी का इलाज खुद करूंगा, लेकिन मेरे अंदर बीमारी है और दोष जो है पड़ोसी को दूंगा कि भैया पड़ोसी बीमार है, पड़ोसी गलत कर रहा है। तो कांग्रेस को बहुआयामी बनना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। फिर भी मैं एक इस देश का नागरिक होने के नाते, एक युवा होने के नाते कहूंगा कि इस देश में सबके लिए अपार संभावना है। सबको बेहतर सोचना है, बेहतर करना है, और बेहतर सुनने की भी कम से कम सोच डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हम बेहतर कर पाए। कुछ कर्म आपके यहाँ भी रह के किए होंगे उन्होंने। आप कह रहे हैं ना कर्मों के आधार पर सब होता है, तो बीजेपी में भी रहे हैं। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। प्रद्युम्न जी, कांग्रेस की पूरे देश में और पंजाब में बत्ती गुल हो गई है, और उसका असर साफ दिख रहा है मुझे कि मैं आपको सही से देख नहीं पा रहा हूँ। जी प्रद्युम्न शर्मा जी, बोलिए। क्या बड़ा कारण है कि पूरे देश में बत्ती गुल हो जाना कांग्रेस की, और उसके बाद अब सत्ता की बंदरबाट के चलते जो लड़ाई पूरे चरम पे थी, वो आज कांग्रेस की लड़ाई पंजाब में बिखर के रह गई है। जाखड़ के बाद एक और विकेट गिर गया है, कांग्रेस की हैट्रिक हो गई है। पहले कैप्टन चले गए थे, उसके बाद जाखड़ गए, और अब सिद्धू। क्या समझे? देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, हम जय हिंद और जय जगत वाली पार्टी से बिलोंग करते हैं, और कांग्रेस ने मतलब कभी भी इस प्रकार के लोगों को पनाह नहीं दिया, या इस प्रकार के लोगों को टॉलरेट नहीं किया जिन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोच के राजनीतिक पार्टी में अपना रुचि रखी। अब तीसरी बात ये है कि जो कि सिद्धू जी के साथ जो केस का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, यह कि 34 साल पुराना केस था, 1988 का केस था, 2 पेज का जो केस था, जिसमें निचली कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे लगाया था, और वापिस रिपील पिटीशन होने के कारण आज जो सुनवाई हुई है और इसका निराकरण हुआ है, उस समय 1000 रुपए का दंडनीय अपराध के नाम से फाइन चार्ज करके उस चीज को रिहा कर दिया गया था। अब इस प्रकार से अगर अब बोला जाए कि समय का चक्र है, या समय के जो कार्य किए उसके हिसाब से अब फल मिल रहा है, तो ये मेरे ख्याल से कोई चुनाव नहीं है। आज तक आप और हम सभी बहुत अच्छे से विदित है इसको लेके कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक आदमी को टारगेट करके वह विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास कर रही है, ताकि वो खुद अपने आप में एक सत्ताधारी और अपने आप में जो एक तानाशाही जो एक सोच वृत्ति से जो शासन चलाने की जो उनकी नीति है, वो इस प्रकार से जो कार्य को करने का तमाम प्रयास कर रही है। आज एक दिन पहले हरीश पटेल का भी एक मुद्दा था, उस प्रकार से तोड़े जाना, रफा दफा करना, तो ये इस प्रकार की राजनीति सिर्फ कुछ समय तक ही चल सकती है। आज हम मानते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ कि हम बहुत 2 राज्यों में बच के और बहुत सीमित हो गए हैं, लेकिन हाँ, एक समय जरूर आएगा जब कांग्रेस फिर बहुमत की पूरी सरकार बनाएगी और देश को और सही राय तो सही जगह पे। बिल्कुल उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। विपिन शर्मा जी,
दो सवाल, बड़े दो सवाल। आज कांग्रेस का तीसरा विकेट पंजाब में गिर गया और अनुभवी टीम आउट हो चुकी है और नए हाथों में कमान है। हालांकि राजा बड़ेंगा नए नहीं हैं, काफ़ी पुराने हैं वो भी, लेकिन जो पुराने अनुभवी खिलाड़ी थे जिनसे उम्मीद थी, वो आज पूरी टीम तीनों विकेट गिर चुके हैं। अब ऐसे में पंजाब में कांग्रेस को कैसे देखते हैं और क्या जाखड़ का फ़ायदा जो बीजेपी उठा लेगी जो कांग्रेस नहीं उठा पाई, तो क्या लगता है कि अब पंजाब में कांग्रेस को एक बड़ा वक्त लगेगा कहीं पे मुकम्मल एक जगह पर पहुंचने में? बात है, निश्चित बात है त्रिशूल जी। यहाँ पर दोनों बातें हैं कि यहाँ पर जो अभी आपने जिस बात का जिक्र करा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। आजादी के बाद किनकी सरकारें रही हैं ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सत्ता पे कौन काबिज रहा है इतने वर्षों से, वो भी एक पहलू है, वो भी एक सच है। लेकिन दूसरा कड़वा सच ये भी है कि यहाँ पर अगर हम राजधानी की बात कर लें, बाकी राज्य तो छोड़िए, आप दिल्ली जो देश की राजधानी है, देश की धड़कन है, वहां 2 विधानसभा के चुनाव हुए हैं और वहां पर कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। और एक वही कांग्रेस थी कि जब आप विधानसभा जाया करते थे तो वहां जो दृश्य जो दिखता था वो देखते ही बनता था। जहां आपकी नजर जाती थी विधानसभा के अंदर, वहां कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। और जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, 1998 से लेकर 2013 का जो स्वर्णिम दौर था, विकास के जो कार्य हुए थे दिल्ली में। और अगर हम पंजाब की बात करें, मेरे को बड़ा दुख होता है बोलते हुए, पंजाब में तो सेल्फ गोल कर दिया है कांग्रेस ने। और यहाँ पर जीता जिताया मैच, यहाँ पर क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि यहाँ पर आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह जो इतने सुलझे हुए नेता हैं, उनको आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनको और आपने नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी कर दी। और वहां पर जो आपस में जो बॉडी लैंग्वेज थी, जब ताजपोशी हो रही थी, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा था, वहां पर अपने अनोखे अंदाज में नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर कटाक्ष कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह पे। तो यहाँ पर इसकी भारी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब तक मुख्यमंत्री थे तो बिल्कुल कमान उनके जब हाथ में थी, पंजाब भी प्रगति कर रहा था और बिल्कुल सही से कांग्रेस चल रही थी। यहाँ पर आज क्या हो गया, यहाँ पर जो ये विधानसभा के चुनाव जो परिणाम आए हैं, यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, तो ठीक है, उनको भी पूरा हक है। यहाँ पर उनको अगर मौका मिला और जनता ने उनको प्रचंड बहुमत दिया है तो निश्चित बात है उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि ये क्या कारण है। और फिरिस्त तो बहुत लंबी है, ना खत्म होने वाली फिरिस्त है ये, कि यहाँ पर अगर आप हेमंता बिस्वा शर्मा की बात करें, जो असम के इतने कद्दावर नेता थे, जो जिन्होंने सिर्फ समय मांगा था, क्या गुनाह था उनका, वो राहुल गांधी से समय मांग रहे थे, उनको जब समय नहीं मिला, बार बार वो समय मांगते रहे, हताश होके वो भाजपा की तरफ रुख कर गए। और आज ये सूरत हाल है कि आज वो भाजपा से असम के मुख्यमंत्री हैं, तो अपने आप आप समझ सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया तो और फिरिस्त बहुत लंबी है यहाँ पर। और अभी आप सुनील जाखड़ की बात कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और तीसरी और सबसे बड़ी बात है नवजोत सिंह सिद्धू अब यहाँ पर 1 वर्ष जो उनको जेल में काटना पड़ेगा। तो ये इससे अपने आप समझ सकते हैं आज कांग्रेस का क्या हाल है। बिल्कुल। संदीप जी, देखिए पंजाब में कांग्रेस की चुनौती समाप्त हो चुकी है जाखड़ के सामने। और जी विपिन शर्मा जी, लोग हैं, हम लोगों को किसी से मतलब नहीं है। और मैंने तो ये बात बोली, मैं तो इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हमारा विपक्ष मजबूत होगा। और तो यहाँ पर तो जब अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। ये जो सम्मानित प्रवक्ता बैठे हुए हैं जो बीच में बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल अपने विचार आप रखिए, पहले मेरे विचार सुन लीजिए कि क्या हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी अब मुख्य विपक्ष की भूमिका में आ जाए, जो आज कांग्रेस को भूमिका निभानी चाहिए यहाँ पर मुख्य विपक्ष की, कम से कम अगर सत्ता में काबिज वो नहीं है और यहाँ पर 2 बारी। लेकिन मैं बिल्कुल विपिन जी मैं आऊँगा आपके पास, विपिन जी मैं आऊँगा आपके पास। सबसे बड़ा सवाल ये भी है जिसका मैं जवाब लूँगा कि क्या जाखड़ के सामने कांग्रेस की चुनौती समाप्त हो गई है सिद्धू के जेल जाने से, और क्या जाखड़ को बड़ा मौका मिल चुका है, ये सवाल मैं जवाब आपसे लूँगा। लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। विपिन शर्मा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जाखड़ के सामने पंजाब में राजनीतिक चुनौती समाप्त हो चुकी है, क्योंकि कहीं कोई टक्कर देने वाला था तो सिद्धू टक्कर दे सकते थे जाखड़ को। और दूसरी बात, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि राजस्थान में जो आने वाले साल में चुनाव होने हैं, वहां पर बीजेपी को हनुमान बेनीवाल की काट मिल गई है सुनील जाखड़ के रूप में, क्योंकि बलराम जाखड़ बड़ा नाम रहा है राजस्थान की राजनीति में भी, देश की राजनीति में भी, और राजस्थान में धमक रही है अभी तक बलराम जाखड़ के नाम की। तो कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक पे एक निगाह मजबूत हो गई है और सेंध भी लगा दी है बीजेपी ने। और अगर जाखड़ राजस्थान से राज्यसभा में भेज दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने दोनों जगह एक चेहरे की तलाश जो बीजेपी को थी पंजाब में वो पूरी हो गई, और राजस्थान में भी जाखड़ से काम निकाल लेगी। नहीं लगता आपको? बहुत निश्चित बात है यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब से देखिए बतौर पत्रकार या आप ये समझिए जब से होश संभाला है हम लोग बलराम जाखड़ साहब का नाम सुनते आए हैं। और अगर अब सुनील जाखड़ को यहाँ पर भाजपा राज्यसभा के रास्ते यहाँ पर उनको लेके आती है, उनको मौका मिलता है, तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, पंजाब में भी और राजस्थान में भी, क्योंकि राजस्थान में जो चुनाव है उनकी अलग अहमियत है यहाँ पर, और दोबारा सत्ता में वापसी करना चाहते हैं भाजपा। और ये बात बिल्कुल उससे बिल्कुल आप समझे, बल्कि एक तीर से तीन निशाने कि यहाँ पर अगर सत्ता से बाहर हो जाती है कांग्रेस तो फिर कांग्रेस कहाँ रह जाएगी। तो ये बात, ये बिल्कुल राजनीति में कोई नेता, कोई राजनीतिक दल मौका नहीं छोड़ना चाहता। और यही बात है कि अगर हम अमित शाह के बारे में बोले, जो देश के माननीय गृह मंत्री हैं, कि उनको 21वीं सदी का, हिंदुस्तान की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, तो यहाँ पर रणनीति पे बहुत कुछ निर्भर करता है। बार बार कांग्रेस को जब बोला जाता है उनके खुद के वरिष्ठ नेता कि वहां पर कि आप आत्ममंथन करें कि कुछ अपनी रणनीति में बदलाव लेके आए, तो इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। अगर वो कांग्रेस के हित में कुछ बात बोली जा रही है तो वो उसमें तो निश्चित बात है आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर बहुत कुछ रणनीति पे होता है। हम लोग प्रशांत किशोर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जिसकी रणनीति बढ़िया होगी और समय के साथ फ्लेक्सिबल आपको करना पड़ेगा, कि ये नहीं है कि यहाँ पर हमेशा एक जैसी आप रणनीति पे चल पाएंगे। यहाँ पर समय के हिसाब से कि क्या परिस्थितियां बदल रही हैं, जनता की क्या मांग है, जनता क्या चीज चाहती है, उनकी नब्ज को पकड़िए आप। और यहाँ और तभी, क्योंकि अगर कोई भी राजनीतिक दल सत्ता से बाहर जा रहा है और जनता उनको नकार रही है, कोई ना कोई तो कारण होगा कि आप जनता की नब्ज को पकड़ नहीं पा रहे, जनता के मुद्दों से आप दूर जा रहे हैं। जनता आपको जनता मौका नहीं दे रही कि सत्ता में आप दोबारा काबिज हो। तो ये कई बातें हैं जिसपे अब कांग्रेस का ध्यान जाना चाहिए। और चिंतन शिविर हुआ, चिंतन बैठक हुई, वो निश्चित बात है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर अब उससे कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए ताकि जनता को भी एक संदेश मिले और दोबारा कांग्रेस का रिवाइवल हो पाए, क्योंकि ये स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी है और यहाँ पर लोगों को काफी उम्मीदें हैं। मैं आऊंगा आपके पास। संदीप जी, हनुमान बेनीवाल विद्रोह कर रहे थे, इस्तीफा दे के बाहर चले गए थे एनडीए से। सुनील जाखड़ के रूप में राजस्थान में जाट वोट बैंक, जो कि कांग्रेस का कोर वोट बैंक है, सेंध लगाने का मौका मिल गया आपको। पंजाब में बड़े चेहरे की तलाश थी, चेहरा नहीं था। अश्विनी शर्मा कहीं ना कहीं सुशील मोदी हैं, जूनियर सुशील मोदी हैं पंजाब में, ये समझ लीजिए। तो वो कहीं ना कहीं आपको चांस मिल गया, एक चेहरा आपको मिल गया पंजाब में। और तीसरी बात, कांग्रेस को हटाने के लिए राजस्थान से सुनील जाखड़ को आप पूरी तरह काम में ले लेंगे। क्या लगता है कि एक तीर से कई शिकार कर दिए आपने? और उसके बाद बड़ी राजनीतिक चुनौती थी जो सिद्धू की, वो समाप्त हो चुकी है 1 साल के लिए। ये बड़ा एक लंबा गैप है। ये क्या लगता है, यही कुछ रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी सप्त सिद्धांत के राष्ट्रवाद के काम करती है। प्रकारशीलता, राष्ट्रवादिता, पारदर्शिता, दूरदर्शिता, आध्यात्मिकता, मानवता एवं विनयशीलता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद की कार्यशैली है। और जो लोग भी राष्ट्र से प्रेम करते हैं उन सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। देखिए, जब अंतर जागरण होता है, मन संतुष्ट होता है और कार्य करने में लगन लगती है, तभी आप बहुत बेहतर कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये अमृतकाल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सोने का समय नहीं है, ये जगने और जगाने का समय है और मेहनत करने का समय। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा
मतलब जितनी मेहनत वो करते हैं शायद सबके लिए वो आदर्श है कि ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग को मिला। तो जो लोग पार्टी में आ रहे हैं उनकी जहां जहां जरूरत है जैसे है राष्ट्र के लिए, वो हम बिल्कुल चाहेंगे कि और ज्यादा शक्तिशाली हो और मजबूत हो। आप उससे ज्यादा काम में ले लोगे जो लोग आ रहे हैं उनको। मैं बोलना चाहूंगा जरा जी, सही बात है मित्र, हमारे कांग्रेस के थोड़े से पेशेंस नहीं रखता है। ठीक है ठीक है ठीक है भगवान ठीक का है कार्य है ठीक है। संदीप जी मैं आ रहा हूँ। संदीप जी काम करे वो ईश्वरीय काम सुन है। लीजिए भाई, सुन लीजिए संदीप जी, सुन लीजिए। आपका धर्म है, आपका धर्म है सुनना कांग्रेस को। प्रद्युम्न जी, आपके लिए जो बेकार थे वो वहां पर सरकार बनाने के काम आएंगे, सरकार गिराने के काम आएंगे और पूरी तरह सरकार में काम आएंगे। बताइए क्या लगा? सुनील जाखड़ की कोई आपके लिए वक्त नहीं थी? ये सवाल से बिल्कुल आपसे नहीं, देखिए महत्वता वाली बात नहीं है। बात यह है कि जिस प्रकार से जो फेरफरीदी से जो भारतीय जनता पार्टी जो नीति से कार्य कर रही है, विपक्ष को या तमाम तरीके से तोड़ना, व तमाम नेताओं को ब्लैकमेल करके तोड़ना या पैसे से रिश्वत देके तोड़ना, इस प्रकार की नीति है। ये बात कर रही भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम कर रही, किस प्रकार से देश के लिए काम कर रही। फेरफरीदी से क्या भारतीय जनता पार्टी कोई वॉशिंग मशीन है कि जिस प्रकार के तमाम बताइए ना। नहीं, सुनील जाखड़ को आपने छोड़ दिया, बीजेपी ने ले लिया। नहीं, मैं सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ साहब। मैं पूरे आज मध्य प्रदेश चले गए, उनने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बात में बात किया। तो किसी के अगर व्यक्तिगत किसी की भूख ज्यादा है। अरे सर, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम पंजाब की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर राजनीतिक घटनाक्रम पूरी तरीके से एकदम आप भंवर में फंस चुके हैं। सिद्धू जेल चले गए हैं, सुनील जाखड़ बीजेपी में चले गए हैं और कैप्टन अमरिंदर ने अपनी अलग पार्टी बना ली है। अनुभवी टीम जिसको टेस्ट क्रिकेट की टीम कहा जाता है, वो टीम नहीं है आपके पास। अब T20 की टीम है आपके पास, बड़ी मजबूत और एक कद्दावर टीम नहीं है आपके पास पंजाब में। और उसके लिए पता है आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना है। और सबसे बड़ी बात कि सुनील जाखड़ आपको दो जगह परेशान करेंगे, राजस्थान में और पंजाब में। और सिद्धू जो एक बड़ी चुनौती थी, राजनीतिक चुनौती कांग्रेस में रहते हुए सबके लिए, विपक्ष के लिए, क्योंकि उनका चलता था सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह, उनके कमेंट, उनकी जो बातें थी वो चलती थी। अब ऐसे में सिद्धू का जेल चले जाना कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बड़ा गैप आ गया है, जिसको आपके लिए भरना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, बोला जा सकता है कि हमारे लिए कठिन है, लेकिन हाँ, इस चीज को ये नहीं स्वीकारा जा सकता कि ये नामुमकिन है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इसके लिए प्रयास करेगी और तमाम जो लोग हैं नए लोगों को जोड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। और जो कि आपको अभी फिलहाल की जो अगर आपके हिसाब से जो चीजें कमजोर के हिसाब से नजर आ रही है, लेकिन हाँ पार्टी इसको बिल्कुल जो गैप है इस सब चीजों को अपनी ओर से मजबूती से वापस से मजबूत करेगी। और जो आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे उस समय के हिसाब से अच्छे से उस चुनाव में चुनौती देंगी। वैसे चुनाव की चुनौतियों के लिए आप लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि अब आप अपने आप को मजबूत करने के लिए लड़िए देश में। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। विपिन शर्मा जी, क्या लग रहा है कि सिद्धू के जेल जाने से एक बड़ी रिक्तता पंजाब की राजनीति में आ जाएगी और देश की राजनीति में कांग्रेस जिस तरह कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस एक उनके कमेंट, उनकी चीज़ें कहीं ना कहीं जो वर्तमान राजनीति पे कुछ ना कुछ कहते रहना, वो एक गैप कोई नहीं भर सकता। क्या लगता है आपको कि भर पाएगा कोई पंजाब में? देखिए ऐसा है कि यहाँ पर पंजाब में कांग्रेस में कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनको अगर मौका मिला जाए तो कांग्रेस अपनी जो वर्तमान की स्थिति है उसमें बहुत सुधार ला सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर हम बार बार जिक्र करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू का, तो नवजोत सिंह सिद्धू, देखिए कि नवजोत सिंह सिद्धू को कई नेता उनको ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे। उनको बोलते थे कि ये इतने सुलझे हुए नहीं है, क्योंकि अगर हम तुलना करें कैप्टन अमरिंदर सिंह से, तो जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी जिसका जिक्र करा जाता है, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी कैप्टन अमरिंदर सिंह में थी और वो नवजोत सिंह सिद्धू में नहीं थी। कि वो उनकी अलग खूबियां हैं नवजोत सिंह सिद्धू की। तो यहाँ पर लेकिन वो राजनीति में उस तरह से उनको बोला नहीं जाएगा कि वो इतने सफल, क्योंकि बार बार पहले अटकलें लगाई जा रही थी वो आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर जाएंगे। तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी फैक्टर जिसको बोला जाता है, तो वो देखने को नहीं मिलता नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में। तो यहाँ पर ये बातें हैं कि यहाँ पर उनका
इस समय आज की वर्तमान की जो परिस्थितियां बनी है जिस तरह से, तो उसमें उनका होना या ना होना कोई ज्यादा मायने नहीं रखता नवजोत सिंह सिद्धू का, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू तो थे ही यहाँ पर, तो क्या उनके होने से क्या पंजाब में क्या मेरा कांग्रेस ने सवाल कौन सी आपसे बाजी ये है मार ली? विपिन शर्मा जी कि जहां जहां कांग्रेस टूटी है स्थानीय इकाइयों में, वहां सीधा फायदा बीजेपी को हुआ है। लेकिन मैं आपसे जवाब लूंगा, पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। विपिन जी, जी क्या जो मैंने आपसे सवाल किया था, क्या नहीं लगता आपको कि ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती का समय है? निश्चित बात है, चुनौतियों का भरमार है यहाँ पर कांग्रेस के सामने, क्योंकि रणनीति में बदलाव लाना है और उनका जो शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि उस पर सवाल उठते रहते हैं बार बार। बोला जाता है कि परिवारवाद की जो तवज्जो मिलती है और परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही कांग्रेस, जिसके कारण बड़े वरिष्ठ नेता इनके अलग एक गुट बना के बैठ गए हैं। तो ये बातें अब समझने की अभी नहीं तो कभी नहीं। अब किस चीज का इंतजार हो रहा है कि पानी पूरा सर के ऊपर से निकल जाए। और यहाँ पर क्योंकि देखिए कोई भी राजनीतिक दल मौका नहीं छोड़ता, जब देखता है कि सामने वाला उनका प्रतिद्वंदी कमजोर है या वो उस तरह से अपनी रणनीति में बदलाव नहीं ला पा रहा, तो उसका फायदा वो हर कोई उठाता है। यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी की बात देखें, अब वो धीरे धीरे कैसे अपनी पकड़ बना रहे हैं। पूरे देश में अलग अलग राज्यों के जो चुनाव हैं वहां पर अपनी दावेदारी वो आगे लेके आ रहे हैं। तो ये इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस को कुछ फेरबदल करने पड़ेंगे, रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा। और निश्चित बात है कि जैसे क्रिकेट में बोला जाता है, हडल में चले गए सारे के सारे खिलाड़ी, जब एक ऐसा समय आता है कि जब आपको मैच बचाना है, तो उसी तरह से आप कांग्रेस को इस समय अपनी बहुत कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि जनता ने उनको पूरा अपना समर्थन दिया। इतने वर्ष आजादी के बाद वो सत्ता पे काबिज रहे, आज वो जनता से अगर दूर जा रहे हैं, तो ये कांग्रेस को ही अब कुछ कदम उठाकर वापस दोबारा जनता के दिलों में अपनी जगह बनानी है। बिल्कुल। और निश्चित बात है कि यहाँ पर भाजपा की अगर हम बात करें कि क्योंकि यहाँ पर मुद्दे भी बेशुमार हैं, अगर वो अच्छे तरीके से अपनी रणनीति में बदलाव लाते हैं, एक अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं संसद में, तो वहां पर वो मुद्दों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर महंगाई को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर और उसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला जो मुद्दा है इस समय कि बार बार हम देख रहे हैं कि अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं। पहले किसान आंदोलन चला, तो यहाँ पर अब वक्त आ गया है कि यहाँ पर कांग्रेस एक मुख्य, कम से कम अगर सत्ता में नहीं काबिज है, और तो यहाँ पर मुख्य विपक्ष की भूमिका में नजर आए और शीर्ष नेतृत्व को, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, लीडर हैज टू लीड बाय एन एग्जांपल, लीडर हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो वो बातें अब करनी पड़ेंगी और तभी आप जनता के दिलों में अपनी जगह दोबारा बना पाएंगे। बिल्कुल। संदीप जी, क्या लगता है कि जो राजनीतिक एक जगह गैप आया है सिद्धू के जेल जाने से, उसका फायदा बीजेपी को ज़्यादा मिल रहा है पंजाब में? क्योंकि सुनील जाखड़ आपके पास हैं और सिद्धू जेल में हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए करिश्मा करने का वक्त है और आप करेंगे करिश्मा? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी के साथ, सिद्धू जी के साथ सबकी हमदर्दी रहती है और सिद्धू जी किसी की बुराई करके हम अपनी विजय यात्रा नहीं कर सकते। नहीं, बुराई की कौन कह रहा है? जो जगह खाली हो गई है 1 साल के लिए, उसका फायदा आप लेंगे ना, बात ये हो रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता के पार्टी के पास वंदे मातरम के नाम पे सारा जीवन देने वाले कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो अपना तन मन धन। लेकिन पंजाब में तो चेहरा नहीं था ना संदीप जी, पंजाब में चेहरा ही नहीं था आपके पास। अकाली दल से टूटने के बाद आपके पास कहाँ कोई चेहरा था, बताइए आप। सर बदलाव ही प्रकृति का नियम है। आज जो नया है कल पुराना हो जाएगा। नहीं, पंजाब में चेहरा तो कहाँ था, बताइए आप। नया हो जाएगा तो नया सृजन पंजाब। मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। संदीप जी, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, पंजाब के परिदृश्य में आपको कोई लंबे समय तक कोई चेहरा ही नहीं मिल पाया, कोई चेहरा था ही नहीं आपके पास। ये बहुत सच्ची, बिल्कुल एकदम साफ बात है, बताइए। था तो
ठीक है, संघर्ष से ही चेहरा बनता है। जो लोग संघर्ष करते हैं, राजनीति में संघर्ष के अलावा चेहरा बनने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार करता हूँ, हम संघर्ष कर रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता है, जो राष्ट्र के नाम पे, वंदे मातरम के नाम पे अपना सर्वोच्च जीवन देते हैं, वो पंजाब में भी चेहरा बनेंगे, जैसे पूरे देश में चेहरा बने। ठीक है प्रद्युम्न शर्मा जी, लगातार गलतियां और गलतियां, इसके बाद क्या बचता है कांग्रेस के पास? हेलो प्रद्युम्न जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, वापिस एक बार हो रहा है प्रद्युम्न जी, गलतियां, लगातार गलतियां और गलतियों पर गलतियां, क्या बच रहा है कांग्रेस के पास? देखिए, इसको गलतियां तो नहीं बोला जाएगा। जहाँ पे फिलहाल जो केस है, जो कि 34 साल पुराना केस है बिल्कुल जी का, तो नहीं, ये हम केस की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम केस की बात ही नहीं कर रहे हैं। चुनाव जब सूबे में सियासत थी, कैप्टन अमरिंदर के संग जो विवाद हुआ, आपने कैप्टन अमरिंदर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद जो हालात हुए, अब ये हालात हैं कि सुनील जाखड़ बाहर हैं, कैप्टन अमरिंदर बाहर हैं, और टीम में जो चुनौती दे सकते थे वो सिद्धू भी जेल में चले गए हैं। 1 साल के लिए बड़ा राजनीतिक गैप, जिसमें कहीं ना कहीं जो फायदा हो रहा है वो पूरी तरह से बीजेपी को हो रहा है, और आप हाशिए पे चले गए पंजाब में। नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा इस बात के लिए, बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं इस चीज को जरूर स्वीकार करता हूँ। मैंने इससे पहले भी यही चीज बोली है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत भूख के कारण पार्टी उसकी भूख पूर्ति के लिए तमाम जनता या तमाम प्रदेश को उससे बलि नहीं चढ़ा सकती। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक डेमोक्रेटिक वे में चलाया है पार्टी को भी और देश को भी। आज आपने कांग्रेस पार्टी का 70 साल का देखा है, तो आज अगर आप बोलते हैं कि प्रधानमंत्री दिया है, तो एक चाय बेचने वाले आदमी को आज प्रधानमंत्री की उपाधि मिली, तो कांग्रेस शासन की देन है। अगर आप कांग्रेस शासन पर सवाल भी उठाते हैं, तो कांग्रेस शासन की देन है कि एक छोटे आदमी को भी इतना बड़ा मौका मिला है, तमाम चीजें। लेकिन हाँ, ठीक है, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका बिल्कुल मजबूती से निभाने की तमाम प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से शासन और प्रशासन का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी तमाम चीजों से कांग्रेस के कई लीडरों को और तमाम चीजों से बार बार परेशान करना, इस प्रकार की जो नीति से कार्य कर रही है, इसमें से देश का विभाजन हो रहा है। लेकिन हाँ, हम ये बिल्कुल मानते हैं इस चीज से कि इनके तमाम प्रयास से कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन इसका मैं आपको आश्वासन बिल्कुल देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी फिर से जिंदा होगी, फिर से मजबूत होगी और अब देश के लिए, भारत के लिए फिर से मजबूती से काम करेगी, जो कि अपने आप में इतिहास में वापस से लिखाया जाएगा। विपिन शर्मा जी, क्या लग रहा है कि कांग्रेस की गलतियों का फायदा अगर किसी को हो रहा है तो सबसे ज्यादा बीजेपी को हो रहा है? नहीं, लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब के संदर्भ में बात करें, तो सबसे ज्यादा फायदा तो आम आदमी पार्टी को हुआ है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि अमरिंदर सिंह जब तक मुख्यमंत्री थे, उनको तो आपको रिपीट कराना चाहिए था कि कोई, और आप उसका सीधा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही इतने वर्ष दिल्ली की, तो कोई ना कोई तो कारण था। जबकि ऐसे अटकलें लगाई जाती थी कि चौधरी प्रेम सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के हुआ करते थे कांग्रेस के, तो उनके आपस में बनती नहीं है। लेकिन उसके बावजूद देखिए कितने बढ़िया तरीके से दिल्ली में सरकार चलाई इन लोगों, कांग्रेस ने। तो ये बातें अपने मतभेद आपस के बुलाकर उन्होंने राज्य हित और देश हित की बातें करी कि जनमानस से जो जुड़े मुद्दे थे उनको उठाती थी, और जो भी विफलता होती थी उसकी जिम्मेदारी लेती थी। तभी शीला दीक्षित का उदाहरण दिया जाता है कि क्या उन्होंने नजीर पेश करी थी। और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। ये इससे प्रेरणा क्यों नहीं लेते कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता है या उनका बाकी जो कैडर है, कि चौधरी प्रेम सिंह इन्हीं के पार्टी के जो विधायक थे, जो पूरे विश्व में ऐसा कीर्तिमान स्थापित करा था चौधरी प्रेम सिंह ने कि वो 50 साल से ज्यादा चुनाव कभी नहीं हारे। ऐसा विश्व में उनके जैसा कोई नेता नहीं था। तो ये बातें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जनता हमेशा उनको समर्थन मिलता था, हमेशा प्रचंड बहुमत मिलता था। अंबेडकर नगर से वो लड़ते थे। तो ये बातें समझनी चाहिए कि यहाँ पर अगर कांग्रेस का एक इतना बढ़िया इतिहास रहा है, तो उसको आप अगर अपनी कुछ ऐसे बदलाव ले आए, तो उससे आपका बहुत कुछ बढ़िया हो सकता है। यहाँ पर दोबारा आप कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है। और कई उनके जो समर्थक हैं
और देश भी बदलाव चाहती है। ये ऐसा नहीं है कि हर एक को क्योंकि कई मुद्दे ऐसे होते हैं मैं जहां एक सवाल आपसे पूछना भाजपा चाहूंगा विफल रही है। विपिन जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। दरअसल आपको लगता नहीं है कि जो सिद्धू की एक पॉपुलैरिटी थी, एक फैन फॉलोइंग थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को उससे फ़ायदा हो ही रहा था पंजाब में और पूरे देश में, पंजाब के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन एक बड़ा गैप आ जाना और पूरी तरीके से जो अनुभवी टीम है उसका आउट हो जाना, तीनों विकेट गिर जाना, क्या नहीं लगता आपको कि खुद अवसर कांग्रेस खो रही है? मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, अब इसकी तुलना पाकिस्तान से कर देते हैं। नवाज शरीफ की जो पकड़ है राजनीति में, वो वाली पकड़ इमरान खान की नहीं थी। तो यही कारण रहा कि वो नवाज शरीफ ने कितने वर्ष निकाले, यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरह वजीर आजम बने रहे। तो ये बातें हैं कि ये बात समझनी चाहिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर हम तुलना करें नवजोत सिंह सिद्धू, वो बढ़िया एक कॉमेडी शोज में आते थे, क्रिकेट जगत के बड़े महान खिलाड़ी रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो अलग बात है। लेकिन राजनीति अलग एक मैदान है। यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी कि जनता के जो मुद्दे कौन उठा सकता है, जनता को किस नेता की अपेक्षा है, कि जो सुलझा हुआ पॉलिटिकल मैच्योरिटी की। तो वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जब तक उनके हाथ में कमान थी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पंजाब की सरकार चल रही थी वहां पर, और जनता भी बहुत खुश थी। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी कि नौबत अचानक एकाएक बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ी। और जबकि भली भांति राइटिंग वाज देयर ऑन द वॉल, बार बार ये जताया जा रहा था कि यहाँ पर आपस में दरारें और बढ़ जाएंगी, और वही हुआ जिसका डर था। उसके बाद आप चरणजीत सिंह चन्नी को लेके आते हैं, दलित सिख थे एक नेता, वो बढ़िया उन्होंने एक पहल करी कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था कांग्रेस का यहाँ पर। और ये बात बोलने की सबसे बड़ा नुकसान, जो सबसे बड़ी गलती कांग्रेस ने करी, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को हताश करके, और जिसके बाद वो उभर नहीं पाए, और जिसका सीधा फायदा, सबसे ज्यादा फायदा, क्योंकि अगर आप नफा नुकसान की बात करते हैं, सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ गोल है उनको आसानी से, क्योंकि भाजपा ने तो आना था नहीं। देखिए, साफ बात है, भले ही मेरे ये सम्मानित जो मित्र हैं संदीप दुबे, उनको मेरी बात वो ज्यादा अच्छी ना लगे, लेकिन ये बात जग जाहिर है यहाँ पर कि जो किसान आंदोलन चला, वो भले अलग बात है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री ने बिल्कुल अपना रुख साफ कर दिया था कि शायद उनकी तपस्या में, भाजपा की तपस्या में कोई कमी रहेगी, कि जिससे वो देश के अन्नदाता को समझा नहीं पाए ये 3 कृषि कानून जो उनके हित के लिए थे। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। तो किसान आंदोलन जो इतने समय चला, उससे पंजाब की जनता आक्रोशित थी। तो भाजपा का तो कोई इतना बड़ा, इनकी कोई इतनी बड़ी दावेदारी नहीं थी यहाँ पर पंजाब में, तो सीधा उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। बिल्कुल, एक के बाद एक विकेटें गिरते रही कांग्रेस की। तो निश्चित बात है, कोई भी राजनीतिक दल मौके को छोड़ता नहीं, और जनता ने बिल्कुल, जनता को एक अच्छा विकल्प मिला आम आदमी पार्टी के रूप में, जब उन्होंने, उनके नेता वहां पहुंचे कि एक मौका हमारे को दीजिए, तो जनता ने उनको मौका दिया है। संदीप जी, क्या लगता है आपको कि सिद्धू का उतना राजनीतिक प्रभाव समाप्त होता जा रहा था, या समाप्त हो गया था, या सिद्धू कहाँ खड़े थे इस वक्त? देखिए, मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि सृष्टि पे जन्मा हर व्यक्ति का प्रभाव है, वो थोड़ा हो या ज्यादा हो, समय के अनुपात में उसका प्रभाव कभी घट जाता है, प्रकृति कभी उसका प्रभाव बढ़ा देती है, घटा देती है। सिद्धू जी भी एक बेहतर क्रिकेटर रहे हैं, उनकी जितनी सारी चीजें कम है, वो उनके फैन फॉलोइंग रहे हैं, वो अच्छा बोलते भी थे। पहले आप कह रहे कर्मों के आधार पर तय होता है, अब कह रहे अच्छे रहे हैं। एक बात तो बताइए। अरे भाई, कांग्रेस वाले इतना थोड़ा समझदार हो जाते ना तो अच्छी बात हो जाती है। मित्र सुन लो, आप अच्छे श्रोता भी थोड़ा सा 2 मिनट फ्लो आप गड़बड़ कर देते हो। जब ठीक है बोलिए। सिद्धू के बारे में साहब ने पूछा है, मैं 2 मिनट मुझे बोल लेने। अच्छे क्रिकेटर भी रहे, कपिल शर्मा शो में भी गए, कपिल शर्मा के पूरा देश भी हंसता था, ठहाके भी लगाते थे। अब कांग्रेस को ठहाके वाले लोग नहीं चाहिए, कांग्रेस को वो लोग चाहिए जो कांग्रेसियत को न समझते हो। अब कांग्रेसियों को पीछे करके उन लोगों को बैठा दिया। सुन लीजिए, मैं आऊंगा प्रद्युम्न जी आपके पास। आज जब जेल चले गए तो आज सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा खुशी भी कांग्रेसियों को ही है। कारण ये है कि कांग्रेसियों को लगता था कि चलो एक आगे का प्यादा मेरा चला गया। आज कांग्रेस को कहीं आप दिखा कि कहीं धरना दे रही हो, कांग्रेस दिखा कहीं विरोध कर रही हो, कांग्रेस नया नहीं सर, कोर्ट के फैसले पे तो क्या विरोध करेगी सर? अरे भाई सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए ना। कहीं करोड़ा भानुमति में कुनबा जोड़ा, ये जोड़ के कांग्रेस की राजनीति नहीं हो सकती। सुन लीजिए प्रद्युम्न जी, मैं आऊंगा आपके पास। होगी
बेहतर राष्ट्रवाद से होगी, और जो लोग इस देश के लिए जिएंगे वो अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए प्रद्युम्न जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आऊंगा मैं सबसे पहले देश के लिए जीना सीखिए, देना सीखिए, प्रद्युम्न जी, आप और सुनेंगे देश नहीं? के लिए करना सीखिए। सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। कुर्सी देख के चलने वालों की जगह इस देश में नहीं है। चलिए संदीप जी सुन लीजिए, संदीप जी कुछ बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं प्रद्युम्न शर्मा। प्रद्युम्न जी मुझे प्रद्युम्न जी को पूरा सुन लिया सुन जाए, ली- फिर मुझे बाद में अवसर दे देंगे। सुन लीजिए, हाँ बिल्कुल, हाँ प्रद्युम्न जी बताइए। को बुरा लगा इस बात का तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आपने जिस प्रकार की जो बात कही ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कि वह बड़े हंसमुख है, इस प्रकार से लोगों को हंसाते थे, कांग्रेस पार्टी को हंसमुख लोगों की जरूरत नहीं। अरे तो आप इससे मतलब कहना क्या चाहते हैं? क्या देश को क्या ये इस प्रकार के लोगों को आप फांसले देना चाहते हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि आज जैसे कपिल शर्मा देश को हंसा रहा है तो वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए भारत का, क्योंकि देश को हंसा रहा है? ये इससे बड़ी बेवकूफ बात क्या बोल सकते हैं आप? इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और दूसरी तीसरी बात ये कर रहे हो आप मुझे लगता है विषय पे बात करने के बजाय मैं जो पक्ष रख रहा हूँ, आपको मेरे पक्ष से दिक्कत है, पक्ष रखने से दिक्कत है, तो मुझे लगता है आपको इसमें अपने आप को भी करेक्ट करना पड़ेगा। फिर तो जो लोग सुन रहे हैं उनको ये लगेगा कि आप अपनी पक्ष तो रख नहीं सही से पा रहे हो, कोई अपना पक्ष रखना जा रहा है, उसके पक्ष में घुस के उसकी आलोचना कर रहा है। संदीप जी, अगर मेरी आलोचना करने से कांग्रेस पंजाब में आ रही हो, ठीक है, मैं आप दोनों का जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। प्रद्युम्न शर्मा जी, इत्मीनान से अपनी बात रख लीजिए पहले। मैं जो जवाब दे रहा था, सुन लीजिए भाई, संदीप जी, सुन लीजिए, पहले प्रद्युम्न शर्मा जी की बात सुन लीजिए। प्रद्युम्न जी, क्या क्या विरोध आपका है बताइए। नहीं, मेरा बस मेरा महोदय से यही सवाल था कि जो जिस प्रकार से जो बयान आए कि कांग्रेस को इन लोगों की क्या जरूरत नहीं है, या कांग्रेस को धरना देना चाहिए था इस प्रकार से, तो न्यायपालिका का निर्णय है साहब, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है? आज देश में प्रथम जो अपना सबसे बड़ा कौन है? तो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया वो सबके लिए सम्माननीय है। आज भले ज्ञानवापी का भी चल रहा हो केस, उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा वो हिंदू मुसलमान पक्ष दोनों के लिए सम्माननीय और सम्मान तो उसको लेना चाहिए। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि देश में माहौल खराब करना चाहिए। तो ये राजनीतिक बात कर रहे हैं, राजनीतिक में भी हिंसक वाली बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अहिंसा वाली पार्टी रही है, शुरुआत से अहिंसा वाली पार्टी रही है। और ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। जवाब ले लेता हूँ मैं। संदीप जी देखिए, आपने ये तो बिल्कुल गलत बात कही कि कांग्रेस को धरना देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या धरना देंगे आप बताइए। सही बात है। मुझे लगता है मेरी पुरानी बाइक जब भी 2 मिनट पहले जो मैंने बोला है कि कांग्रेस को धरना देना चाहिए, कांग्रेस को ये करना चाहिए, इसको दोबारा चला दें कि कांग्रेस के मित्र का ये खुद का बयान है, इसमें कोई मेरा लेना देना नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस को क्या करना चाहिए वो बात मैं कैसे गाइड कर सकता हूँ? कांग्रेस के लोग करें। तीसरी बात, आप अभी 5 मिनट पहले कहिए ना कि मैंने जो बोला उसको आपने क्या बोला बताइए, आपने क्या बोला? क्या धरना शब्द है? आपने क्या बोला? देना चाहिए आपने कहा संदीप जी, ये मेरी विषय, मैंने सिर्फ जो ये कहा, बात सुन लीजिए, मुझे 2 मिनट बोलने का अवसर दें। ठीक है, देश को खराब कर देंगे मेरे मित्र। प्रद्युम्न जी सुन लीजिए अब एक बार। मैं सिद्धू जी पे ये कह रहा था कि सिद्धू जी से सीखना चाहिए इस देश को, समाज को। कपिल शर्मा शो में उन्होंने जिस तरह से हंसाया लोगों की, उनकी फैन फॉलोइंग है। अब मैं उनकी बड़ाई भी कर रहा हूँ तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए प्रद्युम्न जी, सुन लीजिए। मैं सिद्धू जी की बड़ाई कर रहा हूँ। आज वो जेल गए हैं। कांग्रेस के लोगों को जरूर उनका साथ देना चाहिए, कुछ पक्ष रखना चाहिए और रखने का अवसर भी, ताकि उनके जो लोग फैन फॉलोइंग उनको लगे तो कांग्रेस उनके भी साथ खड़ी है। अब दूसरी बात, मेरे मित्र बोले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, क्या सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पिटीशन नहीं फाइल हो सकती उसकी? क्या उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में अच्छे तरीके से लड़ा वकील नहीं खड़ा किया जा सकता? क्या उनकी बेल लोअर कोर्ट में कुछ समय बाद लगाई नहीं जा सकती? क्या प्रक्रिया कांग्रेस कुछ उनके बारे में कर रही है कि नहीं कर रही है? मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से यही जानना चाहूंगा कि क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, वो जेल ठीक है, मैं समझ गया। आप कह नहीं पा रहे, मैं विपिन शर्मा जी से पूछ लेता हूँ। विपिन शर्मा जी, दरअसल संदीप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ट्वीट नहीं आया, कोई संवेदना की 2 बात नहीं कही किसी ने, सिद्धू जेल चले गए, कुछ तो संवेदना प्रकट करते, कहीं से तो होती कांग्रेस में।
ये नहीं हुआ। देखिए, लेकिन यहाँ पर जो दृश्य देखने को मिले जब वो उन्होंने पटियाला कोर्ट में सरेंडर करा, उससे पहले जो दृश्य थे कि वो उनके साथ पूरा कांग्रेस का जो नेता लोग हैं वो खड़े हुए थे उनके साथ। तो ये कहना कि उनके साथ लोग नहीं आए जो उनके घर पहुंचे वहां पर, तो ये बातें नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो बातें मैं बड़ी अहम बोलना चाहूंगा, जोश और होश कि हम लोग अगर उसको बात को अपने दूसरे तरीके से रखें कि सिद्धू जाने जाते हैं अपने जोश के लिए, लेकिन साथ साथ होश की भी आवश्यकता है। और अगर हम होश से मायने आप ये निकालिए पॉलिटिकल मैच्योरिटी की, क्योंकि राजनीति में जनता को किस चीज की अपेक्षा होती है? जनता को एक सुलझे हुए नेता की अपेक्षा है कि जो उनके जो अधूरे काम है उनको वो अंजाम तक ले जा पाए, उनको पूरा कर पाए। क्योंकि इलेक्शन मैनिफेस्टोज में या चुनावी मैदान में जब नेता जाते हैं और वहां गुहार लगाते हैं कि आप हमारे को अपना बेशकीमती वोट दें, तो वहां पर जनता क्या उम्मीद लगा के बैठती है कि यहाँ पर अगर हम एक राजनीतिक दल को, एक नेता पे अपना विश्वास जताएं तो वो हमारे अधूरे सपनों को भी पूरा करेंगे और जो कई विकास के काम हैं उनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल साफ थी यहाँ पर कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पे लोगों का भरोसा था और लोग भी निश्चित बात है हताश हुएंगे कि अचानक ये क्या हो गया है पंजाब में, क्योंकि कांग्रेस एक कड़वा सच है। कांग्रेस का स्वर्णिम इतिहास भी रहा है और कई महापुरुष कांग्रेस पार्टी से आए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। लेकिन दूसरा एक जो दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है वो ये भी है कि कांग्रेस गुटबाजी के लिए जानी जाती है। कांग्रेस और गुटबाजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये जब तक निश्चित बात है कि सोनिया गांधी जी की तारीफ क्यों होती है, क्योंकि जब कमान उनके हाथ में थी तो वो बड़े अच्छे तरीके से स्थिति संभल रही थी। अभी भी निश्चित बात है कि अलग अलग बातें बोली जाती है कि कौन है, 3 पावर सेंटर्स बने हुए हैं, प्रियंका वाड्रा है कि राहुल गांधी है कि सोनिया गांधी है। तो यहाँ पर इस समय आत्मंथन करने की भी आवश्यकता है। और ये गुटबाजी, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश में क्या थे, अलग 3 खेमे बने हुए थे, कमलनाथ, दिग्विजय, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हताश होकर भाजपा की तरफ रुख करके, और यही बातें अब क्या इंतजार कर रही है कांग्रेस की? सचिन पायलट भी नाराज हो जाए तो तब स्थिति संभलेगी। तो ये बातें अब समय आ गया है कि कांग्रेस को गंभीरता से जनता की नब्ज समझनी चाहिए और ये आकलन करना चाहिए कि क्या कारण है कि जनता उनको नकार रही है। बिल्कुल। प्रद्युम्न शर्मा जी, देखिए, शीर्ष नेतृत्व में कांग्रेस ने यह किया कि स्टेट में कई राज्यों में, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कई राज्यों में 2-2, 3-3 पावर सेंटर डेवलप कर दिए और सिद्धू भी उन्हीं पावर सेंटर में एक थे पंजाब में। अब आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बड़ा गलत हुआ है जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है और आज आपके पास वो खिलाड़ी नहीं है जो मैदान में अच्छे से खेल सकें? बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। आज सिर्फ पंजाब से हमने कोई एक व्यक्ति को नहीं, मतलब इस प्रकार से 1 साल के लिए खोजा है। अभी तो पंजाब से जो कांग्रेस पार्टी की जो नींव मजबूत करने वाले कांग्रेस पार्टी की एक हमने सेनापति को इस प्रकार से खोजा है। पर बात जहाँ होती है कि इन मतलब तथ्यों को किस प्रकार से लेना, तो आज जो न्यायपालिका का जो 34 साल पुराना जो केस था, वो केस का जो रीपिटिशन फाइल हुई थी उसका जो निर्णय आया, अब वो निर्णय सर्वप्रथम निर्णय आया है। बात विपक्ष कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से सहयोग करा, क्या नहीं करा, धरना क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं आवाज उठाई। तो ये प्रकार की सब बातें फालतू है। कांग्रेस पार्टी ने जो सहयोग करना है और जो सहयोग किया है वो हमें किसी को जताने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात ये है कि जो पंजाब में आज हमने जो सिद्धू जी को जो एक वर्ष से हमने उन्हें खोया है, वो अपने आप में एक मतलब सोचने का और उस बात का हमें बहुत दुख है। हाँ, लेकिन उस दुख को लेके पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी मातम बनाने का कार्य नहीं करेगी। अभी तो उससे यह सीख लेके करेगी कि अभी कांग्रेस पार्टी को पंजाब में और नए चेहरों को और नए लोगों को और मजबूती से पंजाब के अंदर कार्य करना है कि आने वाले समय लोगों की सुनवाई हो, लोगों की समस्याओं का निराकरण हो, तो कहीं ना कहीं जाके वो चीजें आगे जाके कांग्रेस को चुनाव में बिल्कुल फायदा देगी। तो इस प्रकार से कार्य करना है। और जाके न्याय जो कि निर्णय आया है वो न्यायपालिका का निर्णय आया है।
किसी व्यक्तिगत चीज से या कांग्रेस पार्टी ने खुद ने उन्हें मतलब धकेला नहीं है। तो इस प्रकार से मतलब इंजाम जो लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया या वो नहीं किया, ये सब चीजें जो कि न्यायपालिका का निर्णय है, उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। जो न्यायपालिका के हिसाब से चलेगा उसी हिसाब से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सहयोग करेगी और जो कार्य कर रहा है वो कर रही है बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। संदीप जी देखिए, आम आदमी पार्टी ने क्लीन बोल्ड कर दिया चुनाव में पंजाब में कांग्रेस को, और उसके बाद एक दो जो दिग्गज खिलाड़ी रह गए थे उन्हें कांग्रेस ने खुद खो दिया। तो अब फ़ायदा जो होना था वो आम आदमी पार्टी को हो चुका है पंजाब में, अब जो बचा कुचा फ़ायदा वो आपके लिए बचा है। नहीं देखिए, निश्चित तौर पे पार्टी अच्छा करेगी और मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। तो हम सबको मिलकर अपने देश, समाज और राष्ट्र के लिए बेहतर सोचना चाहिए, करना चाहिए और सबको करना चाहिए, किसी भी विचारधारा के हम किसी भी पक्ष को मानने वाले। तो इस तरह के काम हो और सबको शुभकामनाएं, सब लोग अच्छा करें ताकि हम राष्ट्र जो नई पीढ़ी है उससे हर राष्ट्र को उम्मीद होती है। हम नई पीढ़ी से भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और हमारे लिए शुभकारी है वर्ष है, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत का हर व्यक्ति, हर परिवार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बन जाए और हम मिलके इस देश को सब लोग मिलके आगे बढ़ें और आगे लेके जाएं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी बहुत बढ़िया। ठीक है विपिन शर्मा जी, क्या लगता है कि पंजाब में बड़ा नुकसान इन दिनों में कांग्रेस को हुआ है और जो कांग्रेस ने खुद किया है और इसका फायदा आम आदमी पार्टी ले चुकी है और अब बीजेपी की लेने की बारी है? देखिए, जब चुनाव हो रहे थे वहां पर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा मिलके बाजी मार जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की आपस में अंतर्कलह मची हुई थी। लेकिन यहाँ इसके विपरीत हुआ, यहाँ पर बाजी किसने मारी? आम आदमी पार्टी ने, और सबको शिकस्त दे दी। तो ये इससे बहुत मायने निकलते हैं। इससे आपको समझने की आवश्यकता, राजनीतिक दलों को समझने की आवश्यकता है कि पहले तो किसी को कम ना हका जाए। दूसरी बात ये कि जनता की नब्ज को आपने समझना है कि जनता क्या चाहती है। जनता को गुटबाजी से कोई मतलब नहीं है कि आपस में क्या अंतर्कलह मची हो। जनता ये चाहती है, उन सुलझे हुए नेताओं को मौका मिलेगा जो जनता के मुद्दों को समझ सके और उनका समाधान निकाल पाए। जनता चाहती है विकास को तवज्जो मिले, ना कि बेफालतू के जो मुद्दे उठाए जाते हैं उनसे जनता को कोई मतलब नहीं है। और ये समाप्त हो चुका है। संदीप जी, प्रद्युम्न शर्मा जी, विपिन शर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल पंजाब में कांग्रेस ने खुद के लिए एक ऐसा कुआं खोद दिया है जिसको भरना बहुत मुश्किल है, और ऐसे में सिद्धू का जेल चले जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति है, जिसका फायदा पूरी तरह आम आदमी पार्टी को चुनाव में मिल चुका है और अब बचा फायदा बीजेपी उठा लेगी। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।